जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं जो हमें प्रतिदिन अपनी सुरक्षा, अपनी आशीष और अपने प्रेम की परिपूर्णता में निरंतर आगे ही आगे लेकर चलता है। आज का दिन प्रभु का अनुग्रह है। आज के दिन प्रभु की निगहबानी हम सब के ऊपर है और प्रभु के समक्ष हमारा जीवन एक प्रोग्रेस के अंदर आगे निरंतर बढ़ता है। परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी पहचान में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसकी शिक्षा और ज्ञान में, और यहाँ तक कि अपने आत्मिक जीवन को और ऊपर उठाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख और अधिक से अधिक सामर्थ पाएं और सबसे अधिक परमेश्वर की महिमा करने पाएं। हमारा परमेश्वर हमें अपने नजदीक आने की आशीष देता है। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो ये आशीष उन लोगों को नहीं के बराबर थी। केवल गिने चुने लोग परमेश्वर के करीब आते थे, उसकी उपस्थिति में आते थे, उसकी आवाज सुनते थे। और दूसरे लोग, अगर किसी से कहा भी जाए कि आप ईश्वर से बात करना चाहते हैं, ईश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो वो डर जाते थे। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा। परमेश्वर के पास आना यानी कि मौत को बुलाना है। लेकिन हम कितने आशीषित हैं इस नए नियम के समय में कि परमेश्वर ने उन सारी बातों को हमसे दूर किया, हमसे ऐसा प्यार किया है कि अपनी उपस्थिति में हमें आने देता है, अपने दर्शन देता है, हमसे बातचीत करता है, हमारी प्रार्थनाओं को व्यक्तिगत रूप से सुनता है। हमें किसी और से नहीं कहना पड़ता कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। सो प्रियो, बाइबल के अनुसार हम जगत के अंत के दिनों में जी रहे हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल ठीक ठाक करें और उसके भय को अपने जीवन में प्रमुखता दें, और प्रार्थना के जीवन में और आत्मा की तलवार लेकर अपने विश्वास की ढाल और इस तरह सारे हथियारों को पहनकर इस युद्ध में, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, इस युद्ध में सफलता के साथ आगे बढ़ते चलें। शैतान ने सारी दुनिया में आज एक ऐसे युद्ध के माहौल को बना दिया है, ऐसे वैमनस्य यानी कि मनुष्य के आपस में भी एक ऐसे बैर के वातावरण को तैयार किया है, अविश्वास के वातावरण को तैयार किया है। और तो बहुत सारी शैतान की चालाकियां हैं जो दुनिया भर में काम कर रही हैं। ऐसे वातावरण में हमें परमेश्वर के वचन से लिपटे रहना है। परमेश्वर का वचन ही हमारा सहारा है, क्योंकि वही वचन परमेश्वर है, और उसे अपने हृदय में अधिक से अधिक रखने से, उस पर मनन करने से और उसकी रोशनी में चलने से, क्योंकि वो हमारे पांव के लिए दीपक है, हम शैतान और दुष्टता की सारी शक्तियों से बचे रह सकते हैं, अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और परमेश्वर के अनंत काल की योजना में आगे ही आगे बढ़ते रह सकते हैं। वो हर एक इंसान को परमेश्वर की योजना से दूर रखना चाहता है। जो उसमें प्रवेश हो गए हैं उनको भी बाहर खींच लेना चाहता है, उनके जीवन को दुनिया भर की बुराइयों से भर देना चाहता है। लेकिन हमसे कहा गया है परमेश्वर के वचन में कि हम उसकी चालाकियों से अनजान नहीं हैं। जब हम अनजान नहीं हैं तो अनजान क्यों हैं? ओ, मुझे पता नहीं था शैतान ऐसा करेगा, उसने ऐसा कर दिया। जबकि ये कहा गया है, ये माना गया है कि हम अनजान नहीं हैं। कई बार हमसे ऐसे काम हो जाते हैं, हम कहते तो हैं और मुझसे अनजाने में गलती हो गई, लेकिन सच में हम जानते थे। केवल गलती करने के समय हमारी मत मारी गई थी, हम अंधे हो गए थे। किसी ऐसी प्राथमिकता ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि हम जानते हुए भी
अनजान बन गए और गलती कर बैठे। तो कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से कोई भी विश्वासी अनजान नहीं है, परमेश्वर के प्रेम से अनजान नहीं है, परमेश्वर के उद्धार से अनजान नहीं है, परमेश्वर के छुटकारे से अनजान नहीं है, उसकी चंगाई से अनजान नहीं है, और परमेश्वर के अनंत काल की योजना से अनजान नहीं है, स्वर्ग से अनजान नहीं है। हम सब जानते हैं, लेकिन शैतान हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर इस संसार के लालच में फंसने के लिए, मोह में पड़ने के लिए पट्टी लेकर के हमारे पीछे घूमता है। हरगिज उसकी बातों में ना आए। आप परमेश्वर को जानते हैं और अपनी लड़ाई अज्ञानता से भी लड़ते रहें। हम अज्ञान नहीं हैं, जिन्होंने ईश्वर के वचन को जान लिया है वे अज्ञान और अनपढ़ नहीं हैं, और वे अनजान भी नहीं हैं। हमें एक मलयुद्ध बुला रहा है। अंधकार की शक्तियां, शैतान उनको पूरी छूट देकर कलीसिया के खिलाफ अपने फाटकों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन पहले से ही घोषणा हो चुकी है, वो हारा हुआ है, उसके षड्यंत्र हारे हुए हैं, उसकी सारी योजनाएं फेलियर हैं। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन से हमारा प्यार बढ़ता जाना चाहिए। इन कठिन दिनों में, दुनिया भर में जबकि युद्ध के दिन हैं, बुराई के दिन हैं, भाईचारा कसौटी पर लटका हुआ है, तो हम परमेश्वर के वचन से अधिक लिपटे रहें, पढ़ें, मनन करें और उसकी रोशनी में अपना जीवन चलाएं। प्रभु हमारी मदद करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें आपकी रोशनी प्रदान करता है, हमें जीवन में चलने के लिए मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलना सिखाता है। भले ही ये मार्ग सकरा है, लेकिन आप हमारे साथ हैं। आप हमें उस अनंत काल की अपनी योजना में, आनंद में आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है, हर एक खतरे से बचाता है। प्यारे यीशु, इसी तरह हम सब की अगुवाई कर हर एक सुनने वाले को, उनके जीवनों को प्रभु अपनी सुरक्षा के पहरे में ले। शैतान के सारे षड्यंत्रों को नष्ट कर और अपनी आशीष, अपने आनंद, अपनी सुरक्षा और अपनी पहचान और समानता में और अधिक बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह हम सबके साथ होता रहे। प्रभु आशीष दे, अपनी महिमा सबके जीवन से ले। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर और भी सैकड़ों मैसेज अपलोडेड हैं। आप चैनल पर जा करके और भी मैसेज सुन सकते हैं। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपकी प्रार्थना के निवेदन भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।